जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कैसे हैं दोस्तों? स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। मैं आपका होस्ट टेलर का दोस्त लेके आ गया हूं निफ्टी बैंक निफ्टी व्यू। और क्या हमारा कल का जो मैंने आपके साथ एनालाइज़ किया था, क्या मार्केट अगर वैसा चला हो तो यार लाइक कर देना प्लीज़। और कमेंट में करके ज़रूर बताना है कि हाँ नहीं सर वैसे गया था, जो आपको गेम प्लान सेट करके दिया था क्या वो मार्केट ने वैसा मूव दिया हो तो ज़रूर करना, ठीक है ना। न्यू व्यूअर है तो पहले बता देता हूँ, कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं करता हूँ, सिर्फ डेटा पढ़ता हूँ, ऑप्शन चेन देखता हूँ, लेवल बताता हूँ, बाय सेल के दोनों लेवल बताता हूँ। और सिर्फ अगर डेटा और लेवल मैच होते हैं और मेरा व्यू मैच होता है तो मैं ट्रेड करता हूँ, अदरवाइज़ मैं ट्रेड नहीं करता। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। वहाँ तभी अपडेट आता है अगर डेटा में कोई चेंज हो या कोई लेवल में चेंज हो। आज कोई डेटा में चेंज नहीं था, लेवल में चेंज नहीं था, कोई अपडेट नहीं आया, सिंपल व्यू था। क्योंकि एनालिसिस के अंदर हम जो चीज़ करके गए थे, मार्केट डॉट टू डॉट वैसा ही बिहेव किया, तो इसलिए वहाँ पे आज कोई अपडेट नहीं था। होता है तो हमेशा अपडेट आता आपको, ठीक है ना। तो आपको 22,018 तो बताया था, खैर अब तो वो तो कट गया। अब आगे क्या, जो मैं आपको बता रहा था कि कल के वीडियो में भी एक लेवल बताया था कि मार्केट वहाँ तक आ सकता है, वो बात की बात करेंगे, ठीक है ना। और सीधा सीधा आता हूँ, वीडियो को रखता हूँ शॉर्ट। डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है भैया, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। और अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, कोई बाय सेल कर रहे हैं, तो पहले किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से जरूर कंसल्ट कीजिएगा। फिर भी अगर आप हमारे किसी वीडियो पर बाय सेल करते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेदार सिर्फ आप और आप होंगे, मैं और मेरा चैनल नहीं, ठीक है ना। अब आते हैं सिंपल सा सीधे सीधे व्यू पे कि ऑप्शन चेन में क्या दिख रहा है। तो भैया ऑप्शन चेन में देखते हैं कि 48,000 के कॉल राइटर ने तो हार मान ली है। तो यानी कि ये तो सरेंडर करके चले गए कि भैया जय श्री राम, हम चले घर को, ठीक है ना। तो अब आगे आते हैं, उसके बाद 100 और 200 पे कॉल राइटिंग हुई है, 300 पे थोड़ी है, 500 पे फिर आ गए कॉल राइटर। तो यानी कि ये तो रिटेलर के काम है, लेकिन किसी ने 48,800 पे सरेंडर कर दिया है, उसके ऊपर भी सरेंडर करके चले गए हैं। यानी कि मार्केट यहाँ तक भी आ सकती है, या आए या ना आए, इनके प्रीमियम स्पाइक हो सकते हैं। ये ऑप्शन चेन एक दर्शाता है कि भैया कॉल राइटर को यहाँ कॉन्फिडेंस नहीं है, उसने अपनी पोजीशन छोड़ दी है। तो अब आते हैं पुट राइटिंग पे। 48,100, 200, इवन 500 पे भी पुट राइटिंग होकर गई है। तो अगर वॉल्यूम देखेंगे तो 300 और 200 पे और 100 पे एग्रेसिव हुआ है, ठीक है ना। बाकी को थोड़ा सा हुआ है। और किसी ने ओटीएम में जाके भी 49,000 की पुट राइटिंग करने की कोशिश की है, लेकिन वॉल्यूम नहीं है, शायद प्रीमियम डिके खाने के लिए, क्योंकि लगा अच्छा खासा प्रीमियम वो खा भी चुका है। तो और उसमें और प्रेशर थोड़ा सा उसने बंदे ने बढ़ाया है, कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये तो मैं ये नहीं कह रहा कि 49,000 आ जाएगा, ठीक है ना। अब मैं एक बात करूँगा लेवल देने से पहले, उसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। हो सकता है देखो, ऑप्शन राइटिंग करना और ऑप्शन बाइंग करने में बड़ा फ़र्क होता है। राइटर के पास टाइम डीके का बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। मार्केट एक रेंज में भी रहेगा तो भी 10-20% का टीके निकल जाता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन पॉइंट, हो सकता है कल मार्केट सबड्यूड रहे, ठीक है ना। सबड्यूड रहेगी नहीं, ये नहीं कह रहा हूँ, रहे बैंक निफ्टी स्पेशली, क्योंकि कल मार्केट क्लोज के बाद HDFC बैंक के रिजल्ट आएंगे। और खैर रिज़ल्ट तो अब मार्केट सबके अच्छे फेवर कर रही है, लेकिन हमने कोई एक्सपेक्टेशन नहीं लगा लेनी है किसी चीज़ से कि उसका अच्छा आया था तो इसका भी अच्छा आएगा। ये सोच समझ के कोई कॉल पुट बाय करके नहीं जाना है, ठीक है ना। तो ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन हम बात करेंगे कि हमने ऑप्शन चेन देख ली कि भैया थोड़ी बुलिश है, डेटा भी थोड़ा बुलिश आया है, ठीक है ना। तो आज सबसे ज़्यादा मार तो उनको लगेगी जो डाउ या जिग देख के ट्रेड करते हैं या डेटा व्यू बनाते हैं। बोलते तो लोग यही हैं कि हम उनको देख के व्यू नहीं बनाते, लेकिन सुबह शाम उसी को देखते रहते हैं, ठीक है। तो आज उनको तो वहाँ से कोई क्लू मिलेगा नहीं, क्योंकि आज है यूएस की मार्केट बंद। तो अब आते हैं सीधा सीधा यार लेवल्स के ऊपर कि भैया कौन से ऐसे लेवल हैं जिनके ऊपर हम बाई सेल कर सकते हैं और हमारे टारगेट क्या हो सकते हैं। तो हम मान के चलते हैं मार्केट खुलेगी फ्लैट, फ्लैट खुलेगी 48,260 के ऊपर सस्टेन करेगी। हमारे टारगेट क्या हो सकते हैं वो आप नोट कर सकते हैं। सस्टेन 48,260 कट गया, और सस्टेन में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, तो बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, ठीक है ना। तो हमारे टारगेट होंगे 48,320, 370 एंड 415 टू 430, 15 पॉइंट का क्लस्टर जोन रहेगा। वैसे 440 हमारा एक लेवल होता है, लेकिन जो हमारा बन के आएगा हम वही बात करेंगे, ठीक है ना। तो यानी इस लेवल पे आप एक लगाइए लाइन, क्योंकि ये है आपका आई लेवल। और ऑप्शन एक सजेस्ट कर रही है
कि 500 पे पुट राइटिंग होके गई है और 49,000 पे जो बंदा कर रहा है वो सिर्फ प्रीमियम डीके के लिए कर रहा है, ज़रूरी नहीं है कि मार्केट वहाँ तक पहुँच जाए। ठीक है ना। तो कॉल राइटर तो मैंने आपको बता ही दिए हैं सरेंडर करके, लेकिन जो रिटेलर ने राइटिंग की है वो दिख रहा है। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा लेवल। इसके ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है तो गोल्डन लेवल्स होते हैं, गोल्डन टारगेट जो हमारा रूल होता है 70, 100, 150 स्पॉट के टारगेट जो हम लेते हैं हाई लेवल कटने के बाद, लेकिन फिर भी हम लेवल ले लेते हैं। अगर 430 सस्टेन हो जाता है तो 510, 580 और आपके यहाँ तक वो कंप्लीट भी हो जाएंगे। इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है 645 और 740, इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो 100 पॉइंट्स के ऑटोमेटिकली बन रहे हैं टारगेट। ठीक है ना। तो बीच में कोई हर्डल्स दिख नहीं रहे हैं, तो फिर भी मैं बता देता हूँ 840 तक मार्केट जाता हुआ दिखता है एज पर ऑप्शन चेन पर चला जाएगा, ये कोई गारंटी नहीं है। ठीक है ना। हो सकता है कल ना जाके मार्केट सबड्यूट रहे, परसों कुछ उसका इम्पैक्ट दिखाए। अगर HDFC बैंक के रिजल्ट अच्छे आते हैं और मार्केट उसको फेवर करता है, ऑलरेडी फेवर कर देता है, तो हो सकता है कि वेडनेसडे वो साइडवेज हो जाए या कुछ हो जाए या प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो डिपेंड्स, दोनों मार्केट दोनों साइड के लिए तैयार भी रह सकता है। हो सकता है वो फर्स्ट पहले रिएक्शन दे दे, हो सकता है बाद में रिएक्शन दे। तो यानी कि अब हमें कल थोड़ा सा कॉशियस भी रहना चाहिए। ये नहीं है कि भैया डेटा अच्छा आया तो खुल के बाई करने लग जाएंगे। हमें अपने लेवल्स को ध्यान रखना है और अपने स्टॉप लॉस को मेंटेन करना है। तो मेरा व्यू क्या रहेगा, एज फ्लैट खुलने के तो मैंने बता दिया, अब सेल करने का भी बता देता हूँ कि कौन सा ऐसा लेवल है जिसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करे तो हम सेल के लिए जाएंगे और हमारे क्या टारगेट हो सकते हैं। मैं अपना व्यू भी रखूँगा आपके आगे। 48,055 इसके नीचे सस्टेन करता है, 47,995, 47,945, 47,890 यही रहेगा आपका आई लेवल। इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है तो 815, उसके नीचे सस्टेन करता है 735, इसके नीचे 575। बड़े बड़े टारगेट हैं, क्योंकि मार्केट ने जब रेंज बड़ी बनाता है तो टारगेट भी बड़े बड़े देता है। ठीक है ना। तो इसके नीचे सस्टेन करता है तो 475 और 300 और 47,000 के भी टारगेट दिखा रहा मार्केट, चलो वो अलग बात है। ठीक है ना। तो ये हम सारे लेवल हैं। डेटा में अगर कोई चेंज आएगा तो आपको टेलीग्राम पे अपडेट मिल जाएगा, अगर सेम डेटा रहेगा तो कोई अपडेट नहीं आएगा। ठीक है ना। तो अब मैं अपना व्यू बता देता हूँ। मार्केट अगर कल सबड्यूड भी रहता है तो मैं बाय ऑन डिप की तरफ थोड़ा सा कोशिश करूँगा एज़ पर प्राइस एक्शन के हिसाब से, अगर डेटा में भी चेंज नहीं रहता है। ऊपर बाय करने से क्या होगा, अगर मार्केट डिप लगाता है तो प्रीमियम टूटते हैं। आप मेरी बात को ध्यान से समझिएगा कि प्रीमियम, आप ऑप्शन बायर हैं। मैं आपको बोल दूं, देखो मैंने बोला था 48,200 के ऊपर बाई कर लो, आपके टारगेट होंगे 500, 700। मार्केट पहुंच भी जाएगा वहां तक 700 पॉइंट तक, मैं मान लेता हूं, लेकिन आपने बाई चांस कहीं 350, 400 के आसपास बाई कर लिया। मार्केट 500 तक तो गया, लेकिन बहुत स्लो गया, टाइम पास करता, और एक बड़ा कैंडल 100-150 पॉइंट का नीचे जर्क मार के फिर स्लो ऊपर आया। इसको कहते हैं टाइम लेके और प्रीमियम को तोड़ना। मार्केट आपको स्पॉट के टारगेट दिखाता रहेगा, लेकिन प्रीमियम आपके खाता रहेगा। तो बेटर ये होता है कि आप डिप में बाय करें, छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएं, बाय द डिप विथ स्मॉल एसएल। ठीक है ना। तो ये मेरा गेम प्लान रहेगा। ऊपर अगर मुझे मार्केट मिला मैं बाय नहीं करूँगा, जाता है तो जाए। तो जो मेरी पुट राइटिंग होल्ड है मैं उसी को प्रॉफिट में ट्रेल करना शुरू कर दूँगा, ऑप्शन बाइंग की तरफ नहीं जाऊँगा। ठीक है ना। अगर ऊपर मार्केट में डिप मिलेगा वेलकम करूँगा, मार्केट का एक अच्छे लेवल के आसपास मिले, प्राइस एक्शन चेंज बनाए और वो मेरा लेवल काटे कोई ऊपर का, छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के ऑप्शन बाइंग कर लेंगे। ठीक है ना। ये मेरा बैंक निफ्टी करेगा, लेकिन मेरा थोड़ा सा बैंक निफ्टी में थोड़ा ज़्यादा कॉशियस रहूँगा, क्योंकि मैंने आपको रीज़न बताया कि HDFC बैंक के मार्केट क्लोज के बाद रिजल्ट है, हो सकता है मार्केट सबड्यूड हो जाए, एक रेंज में रहे। अब वो रेंज मार्केट को डिसाइड करनी होगी कि वो रेंज में रहता है कि बुलिश रहता है, पर लेकिन एज़ पर डेटा दिखता है कि भैया बाय ऑन डिप फिर भी बनेगा। ठीक है ना। अगर कुछ चेंज आएगा तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा। ये रहा है मेरा बैंक निफ्टी का व्यू। अब आते हैं निफ्टी के व्यू के ऊपर। तो ये है निफ्टी की ऑप्शन चेन, इसमें देख लेते हैं भैया क्या हुआ है। 22,000 के 100 के आसपास बंद हुआ है, तो 22,000 के कॉल राइटर भी सरेंडर कर गए हैं, मुबारक हूँ। ठीक है ना। तो 150 के 20,050 के भी कुछ राइटिंग हल्की हुई है, और 100 पे कुछ राइटिंग होके गई है, और 200 पे भी राइटिंग है, वॉल्यूम नहीं है, पुरानी चीज़ों को ऐड किया गया है। 250 पे भी सरेंडर हो गया है। 300 पे पुराना ही पोजीशन है, जो मैंने आपको बोला था कि कल एक डिफेंडिंग लेवल रहेगा इस एक्सपायरी के लिए, डिफेंडिंग लेवल। ठीक है ना।
देखो टारगेट लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में बड़ा फ़र्क होता है। इस एक्सपायरी के जो हमें लगता है कि 300 की रेंज अभी तक तो डिफेंड हो जाएगी, आज के डेटा के हिसाब से भी ऐसा लग रहा है कि अभी तक के लिए 300 या 300 के आसपास ही, अगर बहुत बुलिश भी रहता है मार्केट तो 300 के कॉल राइटर हो सकता है अपनी पोजीशन बचा के ले जाए, ठीक है ना। उसके ऊपर तो फिर कुछ है नहीं, ठीक है ना। अब आते हैं पुट राइटिंग में। 22,000 रुपये तो पहले ही थी, इन्होंने किला और गाड़ दिया। आज पुट राइटिंग हुई है 21,100 पे अच्छा वॉल्यूम आया है, और 200 पे भी अच्छा वॉल्यूम आया, और 300 पे भी मतलब कि प्रीमियम डीके के लिए आया है वॉल्यूम, ठीक है ना। तो यानी कि मैं आपको एक चीज़ और समझा देता हूँ। बड़े प्लेयर क्या करते हैं, अगर उनको 300 की डिफेंड करनी है, आपको 20-30 रुपये में कॉल राइट कर दी है, अब यार मार्केट 300 तक आएगा तो एटलीस्ट ज़्यादा नहीं तो 70-80-100 रुपये जब टाइम लगा के आए तो इतना प्रीमियम बन सकता है। तो इसके अगेंस्ट में वो क्या करते हैं, कई बार पुट राइटिंग कर देते हैं, वो महंगी होती है, मार्केट को ऊपर तक आने देते हैं। पुट के प्रीमियम होते हैं महंगे, एग्जाम्पल के लिए कि 300-400 का प्रीमियम होगा, वो 150-120 तक ले आएंगे, तो वहाँ से 300-400 रुपये इसको खा लेंगे, यहाँ से 70-80 रुपये होगा, इसमें तो थोड़ा ऐड ऑन करके इसको भी खा लिया जाता है। बड़े प्लेयर इस तरह भी खेलते हैं, तो इस तरह का ध्यान दीजिएगा कि आपने तो बोला था यार कि 300 का लेवल डिफेंड हो जाएगा, तो मार्केट 300 का प्रीमियम क्यों बढ़ा रहा है, बड़ा प्लेयर इसको ऊपर क्यों आने दे रहा है। तो ये तो बड़ा प्लेयर दो तरफ पोजीशन बना के एक तरफ को पहले खाता है, फिर दूसरे तरफ को एडजस्ट करता है। आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी। ऑप्शन राइटिंग इज़ नॉट अ इजी गेम की सिंगल साइड खेल लिया बस हो गया। वो मार्केट में कुछ पोजीशन जब आप देखते हो ना कई बार की पोजीशन एडजस्ट होती हैं, वो तभी कई बार क्या होता है, एक 100 का प्रीमियम एकदम से 30 आता है, 30 से दोबारा 70 चला जाता है, लेकिन बाद में फिर वो जीरो हो जाता है। वो सिर्फ एडजस्टमेंट्स होती हैं कि कुछ पोजीशन निकाल के कोई और जगह एडजस्ट की जाती हैं पोजीशन। तो ये राइटिंग में बड़े प्लेयर इंट्राडे के अंदर करते रहते हैं, वो अपनी स्ट्राइक प्राइस को एडजस्ट करते रहते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि अभी तक के लिए हम मान के चल रहे हैं कि 22,300 22,300 एक डिफेंडिंग लेवल रहेगा इस एक्सपायरी के लिए। तो और अब हम लेवल नोट कर लेते हैं। अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, आज का हमारा एक टारगेट था 130 का, वो अचीव नहीं हुआ, ठीक है ना। तो मैंने आपको पहले भी कल भी बोला था कि 20,040 के ऊपर सस्टेन करेगा तो आपको 110 तक के टारगेट दिखा देगा मार्केट। तो आज 100 अगर आप किसी ने भी अगर वो लेवल देखा होगा तो मार्केट ने आपको वो अचीवेबल करवा दिया। तो 48,020 का लेवल बताया था, उसके ऊपर भी अगर आपने मार्केट ने देखा होगा तो मार्केट ने आपको एक अच्छा मूव दिया, ठीक है ना। तो मैंने आपको वैसे भी बोला था कि 800 के ऊपर मार्केट ने डिप भी लगाया, तो 30 के आसपास का ही डिप लगाया, वहाँ से जब रिवर्स हुआ तो भी एक अच्छा मूव मिला। तो प्राइस एक्शन ट्रेडर को और क्या चाहिए, बस यही तो चाहिए होता है, थोड़ी वोटिलिटी हो, अच्छा है, गैप अप हुआ, डिप लगाया, दोबारा से बाइंग की ऑप्शन मिली। चलो अब बात करते हैं कल के लिए। कल मेरा थोड़ा इंटरेस्ट अगर रहेगा तो निफ्टी में रहेगा, लेकिन लाइट क्वांटिटी के साथ ट्रेड करूँगा, ठीक है ना। तो क्योंकि पुरानी पुट पे ट्रेलिंग लगा रखा है, तो देखते हैं अगर ट्रेल कर जाएगा तो निकल जाएंगे, जो कुछ क्वांटिटी बुक करते हैं हमेशा, वो तो रूल होता है हमारा, ठीक है ना। तो ऑप्शन बाइंग के अंदर अगर मैं कहूँ तो मुझे निफ्टी के अंदर थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट होगा एज़ पर बैंक निफ्टी में, क्योंकि उसका मैंने आपको रीज़न बताया। कोई ऐसा नहीं है कि वो होगा ऐसा, लेकिन एक ऑब्जर्विंग चीज़ होती है कि हमें HDFC बैंक के ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी। मैं आपको लेवल्स भी उसके अपडेट करवा दूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है ना। हाँ, मार्केट खुलता है फ्लैट और हमारे 130 वाले लेवल को अचीव करके इसके ऊपर सस्टेन करता है, हमारे टारगेट क्या हो सकते हैं वो आप नोट कर सकते हैं। 22,155, 22,175 टू 195, 20-20 पॉइंट के क्लस्टर हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि केवल आई लेवल भी 22,195 ही बन रहा है। तो यानी कि हम अगर मेरा 35 का लेवल सस्टेन होता है और मैं 5 लॉट लेता हूँ, 10 की जगह 5 लॉट लेता हूँ, तो 55 पे एक दो बुक करके बाकी को ट्रेल पे लगाऊंगा कि कहाँ तक जाता है मार्केट। डिप आएगा तो ऐड भी कर सकता हूँ, तो वो मेरा बाय द डिप तो रूल मैं आपको बता ही रहा हूँ कि भी अब तक डेटा जो दिख रहा है तो फर्स्ट हाफ तो एटलीस्ट यही रहना चाहिए। तो बाकी अगर चेंज होगा तो मैं आपको अपडेट ज़रूर दूंगा, ठीक है ना। तो 195 के ऊपर एक मार्क लाइन लगाइए, अगर ये सस्टेन हो जाता है तो हमारे क्या टारगेट हो सकते हैं वो नोट कीजिए। 225, 245, 255, आप 60 का लेवल एक और नोट कर लीजिए, 260। अगर ये सस्टेन होगा तो मार्केट 300 की तरफ जाने की कोशिश करेगा, 300 की तरफ जाने की कोशिश करेगा, ध्यान से सुनिएगा, जाने की कोशिश कीजिएगा। और जो आपका लेवल निकल के आ रहा है वो 295 टू लेके 310,
तो मार्केट कोशिश कर सकता है, अगर इसके ऊपर भी सस्टेन होगा तो थोड़ी 300 के कॉल राइटर कहाँ घबराएंगे, मैंने आपको बता दिया वो क्यों नहीं घबराएंगे, उसका रीज़न भी मैंने आपको समझा दिया कि उन्होंने कुछ पोजीशन पुट राइटिंग की भी कर रखी है। अब वो पोजीशंस कब एडजस्ट होंगी तो मार्केट कुछ कर सकता है, अदरवाइज़ मार्केट एक रेंज को बना के अपने प्रीमियम को ज़रूर खाने की कोशिश करेगा। बड़े प्लेयर का मैंने आपको गेम समझा दिया कि ये लोग कैसे गेम खेलते हैं, ठीक है ना। तो कुछ लोग बोलते हैं सर ये इसका प्रीमियम बढ़ा, लेकिन हाँ लेकिन बाद में ज़ीरो हो गया, पर मैंने तो पुट ले ली थी। सर ऑप्शन बाइंग और सेलिंग में बहुत फ़र्क होता है, उसको पोजीशन बनानी पड़ती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ों का ध्यान रखा कीजिए, मैं बार बार हर वीडियो में बताता हूँ, चक्कर में वीडियो बड़े होते हैं, ठीक है ना। तो मैं अगर बोलोगे कि मैं कौन से टारगेट के लिए जाना चाहूँगा, मैं एटलीस्ट 170 टू 195 तक के टारगेट के लिए मार्केट को देखता हूँ कि मार्केट को जाना चाहिए। ये मेरे सोचने से मार्केट नहीं चलता, मैं तो लेवल टू लेवल ट्रेड करके चलूँगा, ठीक है ना। इसके ऊपर अगर सस्टेन होगा और डेटा बुलिश होता जाएगा और रिटेलर बियरिश होता जाएगा तो ज़रूर मार्केट के ऊपर के भी लेवल दिखा देगा आपको, ठीक है ना। तो ये सारा गेम इंट्राडे के अंदर होता है कि अगर आप बियरिश होते चले जाओगे तो फिर मार्केट तो आप रिटेलर के अगेंस्ट जाएगा ही जाएगा, बड़ा प्लेयर उस पोजीशन को और टाइट करेगा, ठीक है ना, कि भैया चलो ठीक है पहले इनके स्टॉप लॉस खाए जाए। तो एक मीम भी चलता है, अच्छा इसके स्टॉप लॉस कहाँ लगे, वो पता नहीं क्या मीम है, वो भी चलता रहता है। तो चलो वो पार्ट ऑफ द गेम है, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप प्रॉफिट, मेरा देखो मेरा रूल है प्रॉफिट बुक करते हुए चलो, कुछ क्वांटिटी बुक करते हुए चलो, ट्रेल करते हुए चलो। अगर आपका व्यू बुलिश है तो डिप में बाय करो, बेरिश है तो राइस पे सेल करो। लोग क्या करते हैं, अगर ऊपर से मार्केट टूटता वो नीचे आता ना, अरे भैया हो गया ब्रेकडाउन अब मैं करता हूँ सेल। आप ऊपर ही किसी ऐसे लेवल पे देखिए जहाँ आपको अच्छा रिजेक्शन मिलता हो, वहाँ सेल कीजिए, वहाँ आपका स्टॉप लॉस छोटा होगा, रिवॉर्ड हमेशा दे देगा मार्केट। 10 में से 8 बार आपको रिवॉर्ड ज़रूर देगा मार्केट आपको। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से जब टूट जाता है नीचे आके करते हैं, मार्केट हमें ट्रैप कर लेता है, ठीक है। तो थोड़ा इन सब छोटी छोटी चीज़ें हैं ट्रेडिंग के अंदर, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपको कोई इंडिकेटर लगाने की इतनी खास ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये रूल्स फॉलो करेंगे। बस यही लास्ट का ज्ञान था। व्यू मेरा बुलिश है पर बाय ऑन द डिप है, टॉप पे बाय करने का कोई मूड नहीं, ठीक है ना, क्लियर बता दिया। और HDFC बैंक पे थोड़ा सा नज़र रखना, रिलायंस काफ़ी भाग चुका, हो सकता है साइडवेज चला जाए, जब तक बुलिश रहेगा कोई दिक्कत नहीं। हमारी पोजीशन है, डिस्क्लेमर के लिए पहले बताया था, मेरी और मेरे मेंबर्स की पोजीशन है, तो यहाँ पे कोई आपको उसकी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ना HDFC बैंक में ना रिलायंस में, ठीक है ना। ठीक है ना, तो ये चीज़ मैं आपको पहले बता दूँ। और क्योंकि रिलायंस हमने आपको डिस्कस कर दिया था, हमने आपको नवंबर दिसंबर के वीडियोस में कि भैया रिलायंस के ऊपर के टारगेट हैं तो थोड़ा ध्यान से रखिएगा। तो लेकिन लोग को अब ब्रेकआउट नज़र आया तो वेरी गुड है, अच्छी बात है, चलो देर आए दुरुस्त है। लेकिन अब तो वो कप एंड हैंडल सबको दिख रहा होगा, तो मार्केट इतना आसान गेम नहीं है, क्योंकि लोग ऑप्शन में फंसते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन में अगर मोमेंटम नहीं आया तो कोई भी कितना ब्रेकआउट आ जाए वो साइडवेज हो जाएगा, तो आपको ऑप्शन खा जाएगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि बोलना बहुत आसान है, ऑप्शन बाइंग करवा के उसको प्रॉफिटेबल करना बहुत मुश्किल काम है। उसके लिए लेवल और मोमेंटम चाहिए होता है, जो बड़े बड़े ये फन्ने खान तुर्रम खान जो कॉपीबाज होते हैं तो कर नहीं पाते, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों का। तो ऑप्शन बाइंग अगर किसी स्टॉक में करते हैं, ये नहीं कि HDFC और रिलायंस की, किसी में भी करते हैं, मोमेंटम नहीं है तो आपको ऑप्शन में प्रीमियम नहीं मिलेगा। ऑप्शन बायर को मोमेंटम चाहिए, ब्रेकआउट के बाद भी मोमेंटम चाहिए, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा, इतना ही ज्ञान देना था। होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो यार लाइक सब्सक्राइब कमेंट डोज, और कुछ नहीं चाहिए। मिलते हैं कल लाइव मार्केट में।